हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा। कैसे आप सब? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं नहीं हूँ, NISM 15 हूँ। तो जितने भी व्यूज़ वगैरह आते हैं वो मेरे पर्सनल है। और देखिए, विडम्बना है कि खूब पैसा है अभी लोगों के पास, खूब टेक्नोलॉजी है, और खूब सारे इंडिकेटर्स अपनी अपनी स्टडीज़ है। बावजूद इसके रेगुलर लॉसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर का डेटा आया, उसमें से भी बोल रहा है कि 1,05,000 करोड़ समथिंग रिटेल निवेशकों ने खोया है, ट्रेडर्स ने, स्पेशली एफ में। वो इक्विटी का नहीं देते, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बेसिकली ये फियर एंड ग्रीड का ही काम है, या इसको डिमांड सप्लाई मान लीजिए, या ओवरबॉट ओवरसोल्ड मान लीजिए। डिसिप्लिन जहाँ पर भी नहीं है, चाहे आप अपनी लाइफ में मानिए, चाहे किसी उसमें मानिए, या ट्रेडिंग में मानिए, वो सबसे ज़रूरी है। हम बाइस्ड हो जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मार्केट कैसे चलता है। मैं पिछले वीक का बात करूं तो रफली मार्केट पहले 25670 का हाई बनाया। उस दिन मैंने मंडे को कुछ लिख के डायरी में और वो डाला था ट्रेड प्लान की 690 200% है और माइट भी इसके ऊपर जाए, बिकॉज बहुत ओवरबोट सा था और कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था उसके बाद। और दूसरा, जिस एंगल में जा रहा है मार्केट, वो ऐसा है कि वो इम्पल्स टाइप नहीं है। एक अप मूव बहुत फास्ट आया पहला, उसके बाद जो बहुत सैलो करेक्शन था बहुत थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद एक साइडवेज रेंज हो गया और वो ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। बट वो पेस वो नहीं है जो होना चाहिए इम्पल्स का। अगर वो थर्ड था या वैसा था तो वैसा नहीं लग रहा था। बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही था कि लास्ट में शायद एंडिंग डायगोनल टाइप फॉर्मेशन हो, और ये मंडे को शायद कुछ क्लियर हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर लॉस क्यों होता है। तो हम ये गौर ही नहीं करते कि वो किस पेस में जा रहा है, कितना रेसिस्टेंस आ रहा है, कितना टाइम एक्सटेंशन हो गया मूव का। ये ज़रूरी होता है समझना। अगर आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने पर्सनली जो है वो मैं ये देखता हूँ कि या तो ऑप्शंस में या निफ्टी के 75 मिनट या 1 आवर में और डेली पे क्या सिचुएशन है, मैं उसके बाद ही कुछ तो मैं उसकी हेल्प लेता हूँ। मैं उसकी हेल्प लेता हूँ और उसके बाद अपना ट्रेंड डिसाइड करता हूँ। तो पहले मार्केट वो 690 से 670 से है, वो 331 तक आया, और उसके बाद जब वापस उसका रिट्रेस होने का टाइम आया, वो बहुत ही सेलो था और आपस में वेव्स ओवरलैप कर रही थी, ओवरलैप। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने एट ए टाइम पे मैं भी थोड़ा वैसा ही था कि ये अगर 400 के ऊपर है तो ऐसा जाएगा। लेकिन मैंने इंस्टेंट आपको 1 बजे 9 जुलाई को दिया कि इसका पर्सनैलिटी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, ये कुछ ABC है, और उसका 100% से ज़्यादा मार्केट रिट्रेस हो चुका। अब उस केस में अगर किसी को पता है कि क्या है, तो मैं अगर कहूँ कि 75 मिनट में वो एक ऑलरेडी सिग्नल जनरेट कर चुका था, फिर उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दिया, और कल जो है पहले वो क्या करता है कि हाई में से लेमा के आसपास आता है, फिर एक रेंज में फाइट होता है, उसके बाद वो वापस गया है, हाई एम को टच किया उसने 540 550, और उसके बाद वापस उसके नीचे ट्रेड किया। और कल जैसे ही इसने लेमा को ब्रेक किया, वो उसके काफ़ी नीचे चला गया है। और जब वो हुआ उसके बाद तो वो जाते ही गया, अभी भी वो डे लेमा के नीचे हुआ है। और बैंक निफ्टी तो ऐसी जगह पर आप आर्ली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीचे से ट्रेंड लाइन के एकदम सपोर्ट पे, तो अगर गया तो ज़्यादा हो सकता है। निफ्टी जो है वो 25 100 के आसपास ऐसा कुछ अभी तो है, उसके नीचे 1.618 हो जाएगा तो जा सकता है। अभी मैं सेबी का ये क्या है उसके मैं खुद अवेयर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे व्यूज है पर्सनल जो मैं करता हूँ, जो एलिट व्यू काफ़ी टाइम से यूज करता हूँ उसके आधार पर। लेकिन लॉसेस वगैरह जो अगर कोई रोकना चाहता है तो उसका एक ही है कि उसको कम से कम रिस्क डिफाइन करके और बेस्ट रिवार्ड के ट्रेड देखने पड़ेंगे। भले उसके लिए उसको 2 दिन रुकना पड़े, 5 दिन रुकना पड़े, या 7 दिन रुकना पड़े, वो अपना टाइम फ्रेम तय करे। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम से कन्फर्मेशन लेके ट्रेड करना स्टार्ट करे। अगर वो इतना डिसिप्लिन ले आता है तो उसमें उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। मेरे कुछ यूजर्स हैं इवन जो JNSR पे कमा रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम पे कमा रहे हैं, या VF टेबल पे भी कमा रहे हैं, जो मेरे TCT के मेंबर्स हैं, उनमें से 2 4 मेंबर ऐसे मिले मुझे कि उनसे मुझे भी सीखने को मिल गया। क्योंकि किसी के पास कुछ ना कुछ है, सबके पास सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ मिलकर ज़रूर सब कुछ कर सकता है। तो हम सब कुछ करने के प्रयास में ही हैं, और यही मैं कहना चाहता था कि डिसिप्लिन जब आदमी के पास है
तभी वो डेडिकेट हो सकता है और उसमें मेंटलिटी, उसका साइकोलॉजी लेवल एक एडवांस लेवल तक जा सकता है। वो जब पहुंच जाता है तब ही वो कुछ ऐसा कर पाता है कि जो किसी के लिए बहुत मुश्किल है। बिकॉज दुनिया में 90% लोग जो है वो एक लेवल के उस तक ही रहते हैं, तो जो बचे हुए 10% है वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का हिम्मत करते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं और सब दुनिया क्या कह रही है उसको सुनते ही नहीं है और सुनना चाहिए भी नहीं। सोशल मीडिया वगैरह जो भी आप खोल के देखेंगे सब कुछ उसी बारे में बात करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, लेकिन डेटा की बात जब आती है ना तो पता पड़ जाता है कौन क्या है क्या नहीं है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बढ़ते ही जा रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट जाके ऐसा काम करना बहुत ही सीरियस हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और वैसे भी। तो प्लीज़ ऐसा कुछ अगर करने का आ रहा है तो उससे पहले उसको सीखिए, अडेप्ट होइए, आपको क्या सूट करता है उस हिसाब से करिए। बिकॉज सबसे टफ फील्ड है यहाँ, सबसे ज़्यादा टॉप माइंडेड लोगों से लड़ाई है, अपने इमोशन से लड़ाई है और टेक्नोलॉजी से लड़ाई है। तो अगर इनसे आप लड़ने का सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए खुला है। अगर इनमें एक भी आपके नहीं है तो फिर ये आपके लिए नहीं बना है। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपको सीखना है तो TCT के रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल है एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे, जितना लॉस तो आदमी 10 मिनट में कर सकता है, वो आप ले सकते हैं या TCT बैच में भी आ सकते हैं। सारा डिटेल मेरे लिंक ट्री पे उपलब्ध है, जुड़ना चाहिए तो वहाँ पर मैं सारी डिटेल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में या वहाँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हैप्पी वीकेंड।